तो इसमें ATPP 03 में बताते चलेंगे, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में कोई दिक्कत हो बिंदास शर्माएंगे नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी डाउट्स हैं बताओ, मैं इधर हर एक आपके क्लियर करूंगा मैं, कोई आपके नहीं छूटेंगे, आपका जो भी है सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ये सब आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए आगे। पगडे का 6 8 9 है, राइट, उससे पहले बोलेंगे 1 2 3 4 5 तक में किसी को दिक्कत हो, 5 तक में बताएंगे। सर 4। 4 भी है, ओके, 4 से पहले बताएंगे, 4 से पहले अगर किसी को हो। TPP 4 से पहले किसी का हो बताएंगे। फोर से पहले नहीं है किसी का, ओके। देखते हैं 4 हमारे पास क्या है, 4 में देखेंगे आपको क्या दे रखा है। 4 आप देखोगे तो दे रखा है, राइट, इफ फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, राइट, a rectangle of greatest area is made, then is two adjacent side in मीटर, यानी आपको जो लेंथ दे रखा है जिससे आपको वायर बनाना है, राइट, उसका आपको लेंथ दे रखा है 36 मीटर, यानी आपको ये टोटल वायर का लेंथ कितना दे रखा है 36 मीटर। अगर मैं मान लो रेक्टेंगल बना रहा है, अगर मैं मान लो साइड लेंथ ये आपका x है और ये आपका y है, तो 36 आपको क्या दे रखा है, 36 जो है आपको ऊपर वाला भी x हो जाएगा, रेक्टेंगल है, ये वाला साइड में कितने हो जाएंगे y, तो टोटल साइड लेंथ आपको दे रखा है, यानी यही वायर लेंथ हो जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यही आपको वायर का लेंथ हो जाएगा। ये आपको 36 मीटर दे रखा है, तो ये देखेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई फिर से x, राइट, फिर से y, यानी टोटल लेंथ आपको 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना दे रखा है 36, यानी आपको x प्लस वाई की वैल्यू 36/2 यानी 18 आपको दे रखा है। एक इक्वेशन आपको ये मालूम, और आपसे पूछ रहा है जो इसके थ्रू आपको एरिया मैक्सिमम होने के लिए, राइट, एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम आपको दिखाना है, तो एरिया रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, राइट, रेक्टेंगल का एरिया एक्स इंटू वाई हो जाएगा, राइट। अब y हमें तो कोई एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल है, तो y वाले ऊपर वाले इक्वेशन से हम y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे इसमें कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, यहाँ से मैंने क्या रख दिया y की वैल्यू 18 माइनस एक्स। अब देखेंगे एक वेरिएबल में हो गया, राइट। अब इसी को हमें क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो डी ए अपॉन क्या करेंगे डी एक्स, इसी को जीरो पुट करेंगे, राइट, ये जीरो होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा उस वाले एक्स पे क्या होंगे, या तो एरिया मैक्सिमम मिल रहा होगा या एरिया मिनिमम मिल रहे होंगे। सही है क्या, तो इसको हमने क्या किया, अब डिफरेंशिएट किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितने हो जाएंगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करना है, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 18x का डिफरेंशिएशन 18, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू आपको कितना आया 18/2 यानी 9, राइट। आपको x की वैल्यू 9 आए तो y की वैल्यू कितने हो जाएंगे, राइट, यानी x, यही x अपना 9 जो होगा, इसी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहे होंगे एरिया का, यानी एरिया मैक्सिमम जो होगा वो हमारे पास x की वैल्यू, राइट, 9 मीटर एंड y की वैल्यू आपको है 18 माइनस एक्स, ये भी आपको हो गया 9 मीटर। यानी आपको सेम अगर कोई एक फिक्स पैरामीटर की कोई एक फिक्स लेंथ का वायर दे दे, तो आपको मैक्सिमम एरिया जो बताने होंगे तो वो आपको उससे स्क्वायर बन रहा होगा, राइट, स्क्वायर का ही मैक्सिमम एरिया पॉसिबल होंगे अगर आपको कोई एक वायर दे रखा हो। सही है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और एरिया कितने हो जाएंगे,
एरिया की भी बारी बात कर ले तो x इंटू वाई, राइट, कितने हो जाएंगे 9 इंटू 9 81 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपको एरिया हो जाएगा, और x एंड y साइड लेंथ आपको कितने हो जाएंगे 9 एंड 9। ये आपको क्या था 4 नंबर। और बोलेंगे सर सर थर्ड। सर ये x+y क्यों किया है, वो समझ नहीं आया। ये टोटल वायर लेंथ दिया है, राइट, देखो ये जो दे रखा है आपको टोटल वायर लेंथ। सर हम ऐसे लेके क्या था, लेंथ को डायरेक्ट x पकड़ा है ना सर, और ब्रेथ को 36 माइनस x किया था। नहीं ना, देखो तो सही, अगर लेंथ उससे नहीं बन पाएगा ना, अगर हमने ये बस लिया और दूसरे को हमने y पकड़ लिया तो ये तो इतना ही बना ना, पूरा y तो नहीं बना। ये आपने x लिया, ये 36 माइनस x कर देंगे तो बस आपको ये कोई शेप बन रहा है क्या? आपको रेक्टेंगल बनाना है तो ऐसे जाके फिर से वापस आना पड़ेगा। ये x माना तो ये y मानना पड़ेगा, फिर से ये रेक्टेंगल है तो सामने का साइड इक्वल होंगे, राइट, तो ये भी y हो जाएगा। तो टोटल लेंथ आपको कितने मिल जाएंगे 2x प्लस 2y। ओके अब सर, क्या, समझ गए सर। हाँ ऐसे। और बोलो, नेक्स्ट बोलो। कोई थर्ड बोल रहा था, थर्ड भी है क्या? सर 5 को सर। 5 बताना है तो 5 देख लेते हैं। ये रहा 4 हमारे पास, 4 सबको समझ में आया होगा। 5 में दे रखे हैं, क्या दे रखा है, divide 20 into two parts such that the product of one part and the cube of other is maximum, राइट। अच्छा, हमें क्या बताना है, देखते हैं 5 नंबर में। हमने 20 को दो भाग में डिवाइड करना है, राइट। तो अगर एक को x मानता तो दूसरे को कितना मानना पड़ेगा 20 माइनस एक्स। नहीं होंगे तो एक हमारे पास ऐसा आएगा। हाँ 50 का क्या दे रखा है 5 का। देखेंगे हमारे पास 20 को दो भाग में डिवाइड करना, 5 देखेंगे। सवाल आपको दे रखा, सवाल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, पता है, सवाल अगर समझ गए ना तो बाकी आप सवाल सॉल्व कर लोगे। जिसमें आपको 20 को क्या करना है, दो भाग में डिवाइड करना है। अगर आपका एक भाग x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएंगे 20 माइनस एक्स, राइट। एक को x मान लिया तो दूसरा हमारे पास 20 माइनस एक्स हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे। बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट, राइट, एंड द क्यूब ऑफ अदर पार्ट। जब हमारे पास एक पार्ट है जिसको x माना है, राइट, इसका जो होगा इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, दूसरे के क्यूब के साथ, दूसरे के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपको क्या मिलना चाहिए मैक्सिमम, यानी आपको बोलना चाह रहा है जो प्रोडक्ट आप पी ले रहे हो, राइट, वो आपको अगर एक पार्ट हमने 20 माइनस एक्स माना है, राइट, तो दूसरा पार्ट आपको क्या होना चाहिए, दूसरे के क्यूब से मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो इसको। ये आपको बोलना चाह रहा है, और इसकी वैल्यू बोल रहा है मैक्सिमम होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट क्या होना चाहिए। क्या ये चीजें क्लियर है, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। आपने यहीं पे गड़बड़ किया है। सो दैट प्रोडक्ट ऑफ यस सर। वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर पार्ट, राइट। वन पार्ट तो हम वैसे ही ले लेंगे, अदर पार्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वन पार्ट हमने एक्स ले लिया, अदर पार्ट 20 माइनस एक्स, इसका होल क्यूब कर लिया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो जो आपको सुविधा लगता है वो आप कर लेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, राइट, इसलिए इसको मैं लिखता हूँ 20x³ माइनस कितने हो जाएंगे x⁴। ये प्रोडक्ट हो गया। इसको क्या करना है मैक्सिमम दिखाने के लिए अपने को dp/dx करना पड़ेगा, इसको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 60x² मिलेगा, माइनस कितने हो जाएंगे 4x³ 0। x² को अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ, राइट, तो 60 माइनस कितने हो जाएंगे 4x, ये 0 हो जाएगा, राइट। यानी हमारे पास देखें तो यहाँ पे हमारे पास x 0 भी हो सकता है, राइट, यहाँ पे x 0 भी हो सकता है, एंड हमारे पास x की वैल्यू 60/4 कितने हो जाएंगे
15 हो जाएगा। तो जीरो करेंगे तो प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो वो मैक्सिमम आपको नहीं देगा। यानी आपको मैक्सिमम के लिए एक हमारे पास 20 का एक पार्ट कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और दूसरे का 20 माइनस 15 यानी आपको कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 एंड 15 आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है। अभी सही है क्या, बताओ? जी सर। ये था फिफ्थ। आपको 6 में भी दिक्कत है, राइट? 6 देखेंगे, 6 आपको कैसे करना है। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज पी दे रखा है, देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स रेडियस इज। अच्छा, रेडियस क्या होगा जो हमारे पास अगर पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर पी दे रखा है। अच्छा, देखते हैं आप क्या है। 6 नंबर 6 समझेंगे, राइट? सवाल अपन अगर डायग्राम बना लिया ना नोटबुक पे, फिजिक्स में सवाल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट इजी तरीका, सवाल करो, समझ लियो, उसको पेपर पे ले आओ। जैसे आपने पेपर पे ले आया ना उस डायग्राम को, जो बोल रहा है सवाल उसको अगर आपने डायग्राम के थ्रू ले आया, वहां से डेटा आपने आइसोलेट कर लिया, तो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, राइट? 99% आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 1% से 5% तक में आपको किसी न किसी का थोड़ा सा हेल्प लगेगा, अगर उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है तो, या कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं तो। इसमें सेक्टर बोल रहा है, तो ये हमने कोई एक सेक्टर कट कर लिया, राइट? इसी सेक्टर की बात करना चाह रहा है वो, तो हमने क्या किया, बाकी को हटा दिया। ये आपको दे रखा है, राइट? इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है समथिंग, ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है, राइट? ये रेडियस आपको आर दे रखा है, यही आर की वैल्यू बताना है, ये आपको सेंटर हो जाएगा, ये आपको राइट एक आर्क मिल गया, नहीं? अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर की बात करेंगे तो कितना होगा, यानी पेरीमीटर अगर यहाँ से लिखे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आर, राइट? देखेंगे सेंटर से हमने चला कहाँ पे, पेरीफेरी पे, ए पॉइंट पे, तो सी से पेरीमीटर लेंथ कितना हो जाएगा, सी ए प्लस ए से हम क्या लेते हैं, बी ले लेते हैं, ए से बी, राइट? ये आर्क में चलना है आपको, राइट? प्लस आपको कितना हो जाएगा, बी से सी। ये आपको पेरीमीटर आपको पी दे रखा है, और इसकी वैल्यू अगर लिखता हूँ तो ये भी आर हो जाएंगे, बी से सी भी आर हो जाएगा। और आपको ए से बी का लेंथ अगर देखेंगे तो ए से बी का लेंथ आपको कितना मिलेगा, बता सकते हैं क्या? राइट, आर्क लेंथ आपको आर इंटू थीटा होता है, आर थीटा होंगे आर्क लेंथ। चलिए कैसे आर्क लेंथ, राइट? आर थीटा कैसे दिखाता हूं मैं, राइट? ये देखो हमारे पास एक सर्कल है, राइट? इसमें हमें ये लेंथ चाहिए, ये हमारे पास थीटा। अगर पूरे में घूम जाते तो 2 पाई में कितना लेंथ होता है, 2 पाई में आपको पूरा पेरीमीटर लेंथ 2 पाई आर होते हैं क्या? तो 1 रेडियन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन कितना हो जाएंगे, 2 पाई। थीटा एंगल के लिए आर्क लेंथ चाहिए, तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू कितने हो जाएंगे, थीटा। तो ये देखेंगे 2 पाई को मारता हुआ दिखेगा, ये आर थीटा हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एंगल के लिए बात करें तो एंगल में भी आप जा सकते हो, थीटा में कितने का एरिया है, राइट? सॉरी, एरिया की बात करता हूँ, राइट? थीटा नहीं, 2 पाई में पूरे अगर एंगल में अगर अपन घुमा, यानी 2 पाई एंगल में घुमा, तो एरिया हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये पेरीमीटर था, एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर। यूनिट में जाएंगे तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, यूनिट रेडियन में पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। थीटा एंगल यानी थीटा एंगल जो सेक्टर होगा उसके लिए हमारे पास एरिया कितने हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। रेडियन में सब चल रहे हैं, पाई पाई को मार देगा तो आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई, राइट? पाई मार देगा तो पाई नहीं बचेगा अपने पास, बस 2 बचेंगे, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा। ये होते हैं, आपको याद रखना है, हाफ आर स्क्वायर थीटा एरिया ऑफ सेक्टर होते हैं। बहुत बार यूज होगा ये, सवाल अच्छे बनेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको
लिखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे हमारे पास सबके सब वैल्यू थीटा रेडियन में है। अच्छा, ये आपको दे रखा था, राइट, ये वैल्यू आपको दे रखा है, यानी पेरीमीटर जो है आपको दे रखा है r प्लस हमारे पास ए बी में रेडियस कितना हो गए, राइट, ए से बी का डिस्टेंस हमने लिखा है r थीटा, और प्लस हमारे पास कितने हो गए, बी सी का लेंथ भी r है, ये आपको दे रखा है। कितना हो गया ये 2r प्लस r थीटा, ये हो गया, राइट। आपको एरिया उस सेक्टर का मैक्सिमम बताना है, तो आपने एरिया देखेंगे लाया है, राइट, निकाल के हाफ आर स्क्वायर थीटा, आप आर स्क्वायर थीटा लाए, आपको आर पूछ रहा है तो थीटा को आइसोलेट करते हैं दोनों वाली इक्वेशन से। थीटा को आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, राइट, देखेंगे आर स्क्वायर, यहाँ से थीटा रखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं, यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना हो तो थीटा क्या निकलेंगे, यानी P इक्वल टू आपको मिल जाएगा, राइट, R कॉमन कर सकता हूं मैं, R कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस थीटा, यानी यहाँ से अगर मैं थीटा आइसोलेट करूं तो P अपॉन R माइनस ऑफ 2 हो जाएंगे। देखेंगे R को उस साइड लेके चलेगा, 2 को भी उस साइड भेज दिया तो हमें थीटा मिल गया इतना, इसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं P अपॉन आर माइनस 2, थीटा की जगह रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके अब अपने को एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एरिया मैक्सिमम प्रूव करने के लिए डी ए अपॉन डी आर करेंगे, यानी हाफ कितना हो जाएंगे पी आर माइनस 2r स्क्वायर, राइट, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी ये मैक्सिमम एरिया चाहिए आपको, तो डी ए अपॉन डी आर क्या करना है, 0 करना है, यहाँ से पता चलेगा अपने को। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा आपको, हाफ बाहर ही रह जाएगा, पी आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पी, और हमारे पास 2r स्क्वायर का कितने हो जाएंगे 4r इक्वल टू 0। यहाँ से आपको r की वैल्यू कितना मिलेगा p अपॉन 4। इस रेडियस पे हमें क्या मिलेंगे, जो हमने पेरीमीटर पी लिया है उस पेरीमीटर के थ्रू आपको क्या मिलेंगे, उस सेक्टर का एरिया आपको मैक्सिमम मिलेगा। सही है क्या, ध्यान रखेंगे इसको। 6 का आपको ये आंसर होंगे, डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। समझे क्या, 6 नंबर अभी बताएंगे। हाँ, ऐसे आपको सेक्टर का एरिया चाहिए था, राइट। पूरब बताएंगे, बोल रहा था सर सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। अभी समझ आ रहा है क्या पूरब, यस सर। देखेंगे ऐसे करते हैं। लड़कियों में हीबू, राइट, समझ में आ रहे हैं क्या ये चीजें। यस सर। देखेंगे नीमा भी है, नीमा बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। नो सर। लेकिन ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। अच्छा, ये रहा 6 हमारे पास, 6 में क्या दे रखा था हमने उसी अकॉर्डिंग से किया, राइट। सेक्टर के बारे में ये आपको कभी कभी मिलेगा, राइट, ऐसे आपको सेक्टर का एरिया लिखने के लिए आपको कभी कभी मिलेंगे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये रहा 6 नंबर, 6 सेवंथ भी बताया किसी ने दिक्कत है, सेवंथ, सेवंथ नहीं 8 बोला है, सेवंथ में है किसी को दिक्कत क्या, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है तो ये आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया होगा। 8 नंबर देखते हैं, 8 में आपको क्या बोल रहा है, 8 में भी दिक्कत है आपको, बोल रहा है 8 में ए मैन 2 मीटर हाई वॉक, राइट, अच्छा, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर आवर, राइट, वो क्या करता है 5 मीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प फॉर 6 मीटर हाई, द रेट एट विथ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो डिक्रीजेज। अच्छा, ये कैसे करेंगे, एक इंसान है उसका हाइट कितना है 2 मीटर, राइट, और वो कितने से चल रहा है 5 मीटर पर आवर से दूर की तरफ जा रहा है, तो किससे वो बोल रहा है जो एलएम को 6 मीटर हाई, राइट, उसका हमारे पास 6 मीटर पे है, वो धीरे धीरे दूर की तरफ जा रहा है, तो किस तरीके से उसका
शेडो इंक्रीज हो रहा होगा वो बताना है। तो सवाल समझेंगे, राइट। डायग्राम बनाता हूं, आप सभी को क्लियरली समझ में आएगा। ये 8 नंबर, राइट। देखेंगे हमारे पास हाइट वाइट आपको दे रखा है, राइट। ये मान लेते हैं हमारे पास लैंप है, लैंप की हाइट आपको दे रखा है शायद 6 मीटर का, राइट। यहाँ पे आपको बल्ब लगे पड़े हैं, यहाँ लगा पड़ा है। ये हमारे पास ग्राउंड दे रखा है, इस पे चल रहा है इंसान, राइट। और ये 6 मीटर ऊपर हमारे पास रखा हुआ है, 5 मीटर पर आवर से चल रहा है। और हमारे पास 2 मीटर हाइट का इंसान है, 2 मीटर हाइट का इंसान है। मतलब अभी इनिशियली कहाँ होगा, उसी के पास में होगा, यहाँ से वो दूर की तरफ जा रहा है। ये 2 मीटर का हाइट का इंसान है, सही है क्या? अच्छा, अब ये दूर की तरफ जाएगा तो उसका शेडो डिक्रीज करेंगे किस तरीके से, राइट। अच्छा, अगर हम लैंप के नीचे रहते हैं तो आपका शेडो कहाँ पे बनता है, जस्ट वहीं नीचे बनता है क्या, यहीं पे बन जाता है। तो मतलब साइज क्या होता है, 0 के बराबर, राइट। अगर हम क्या करें, जहाँ पे पोल है, पोल के ऊपर लाइट उसी के नीचे रहे तो आपको शेडो दिखेगा नहीं, बिकॉज आपके पाँव के पास ही सारा शेडो बन रहा होगा। किसी भी अगर डिस्टेंस पे चल जाते हैं, राइट, अगर कोई डिस्टेंस पे चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए तो शेडो देखेंगे किस तरीके से बनेगा, राइट। यहाँ से लाइट जो निकल रही है, राइट, शेडो आपको बनाएगा इस तरीके से, राइट। सबसे टॉप से देखेंगे तो ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, नहीं बनेंगे, राइट। यहाँ से लाइट निकलेगी और एक शेडो यहाँ पे बनाएगा। तो जो सर होगा उसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, राइट। और जो पाँव होंगे उसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, राइट। ये आपके इंसान इस तरीके से शेडो बन रहा होगा, नहीं क्या, इस तरीके से ये आपको शेडो है, राइट। ये एक्चुअल में किधर की तरफ चल रहा है, ये चल रहा है इधर की तरफ 5 मीटर पर आवर से, राइट। और कुछ वैल्यू दे रखा है क्या, देख लें एक बार। हमारे पास दे रखा है 8 नंबर था ना, 5 मीटर पर आवर से दूर की तरफ जा रहा है। लैंप पोस्ट हमें 6 मीटर हाई दे रखा है, राइट। और हमें किस रेट से इंक्रीज हो रहा है शेडो, वही बताना है। ये हमारे पास ये शेडो का लेंथ बताना है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। अगर इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ कितना है, इस इंस्टेंट पे एल है, राइट। इसी इंस्टेंट पे मैंने क्या मान लिया, इसका लेंथ जो है कितने के बराबर है, इसका लेंथ एल, एल के बराबर। आपको क्या बताना है, रेट बताना है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, राइट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्या, शेडो, रेट ऑफ इंक्रीज इंक्रीमेंट, आपको रेट ऑफ चेंज ही बताते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो बताना है। तो ये आपको क्या मिलेंगे, डी एल अपॉन डी टी, मीन्स आपको बताना है, सिंपल सी चीज है, राइट। ये किस तरीके से हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा वो बताना है। कैसे करेंगे ये इसके लिए आपको रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा, लगाएंगे देखेंगे हो जाएगा फिर, राइट। तो किस तरीके से, ये किसी भी इंस्टेंट की बात करा हमने, राइट। किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास ये चीजें कैसे शेडो मिलेंगे। अच्छा देखते हैं, मानता हूँ इस इंस्टेंट पे ये जो इंसान है अपने लैंप पोस्ट से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, राइट। टोटल वो हमारे पास कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। और हमें एल का लेंथ चाहिए, लेंथ हमें एल का, राइट, चेंज करना पड़ेगा किस तरह से। एक्स के फॉर्म में लाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको मालूम है, एक्स के फॉर्म में लाने का सोचेंगे। अच्छा, किस तरीके से जाएंगे, तो देखते हैं। हम लिखते हैं टेन थीटा, यहाँ से जो एंगल बना रहा है ना, इसको एंगल बोल देते हैं, हमारे पास थीटा है। और मैं टेन थीटा लिखने का ट्राई करता हूँ, देखेंगे टेन थीटा अगर लिखता हूँ तो बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। जो हमारे पास ये लैंप पोस्ट है, राइट, जो हमारे पास ये शेडो जहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट, और ये हमारे पास जहाँ पे ओरिजिन है।
तो ट्रायंगल किस में आ जाते हैं हम, ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं तो LSO में अगर बात करेंगे तो tan थीटा लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 मीटर हाइट है, लेंथ आपको कितना दे रखा है x प्लस एल, ये हो जाएंगे। अगर छोटे वाले ट्रायंगल से बात करते हैं जो हमारे पास इंसान है, राइट, यहाँ पे मैन है, राइट, तो हम मैन के साथ अगर बात करें तो छोटे से ट्रायंगल में देखेंगे मैन का हाइट आपको 2 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ का हाइट आपको 2 मालूम है, तो 2/L हो जाएंगे क्या, 2/L हो जाएगा, 2/L, x नहीं 2/L। ये आपको रिलेशन आया कि इसमें x और l में, और l x आपको पता है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी जो आपको ये dx/dt की वैल्यू है, राइट, यही आपको क्या दे रखा है, ध्यान देंगे तो यही 5 मीटर पर आवर दे रखा है, यानी x इसी रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर l को आइसोलेट करने जाऊं मैं तो आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान देंगे, राइट, बस यही ट्रायंगल आपको लाना था, बस tan थीटा का रिलेशन लाना था। यहाँ से देखेंगे तो 2 क्या करेगा, 2 6 को मारेगा 3 जा में, राइट, 3l इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, x प्लस l मिलेंगे। l को उस साइड लेके चले जाते हैं तो 2l इक्वल टू x मिलेगा, यानी आपको l इक्वल टू x/2 मिलेंगे। इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो dl/dt हो गया, 1/2 बाहर आ गया dx/dt, यानी जो शैडो का लेंथ इंक्रीज हो रहा होगा वो हाफ टाइम, राइट, dx/dt का, और हाफ टाइम आपको dx/dt मालूम है 5 मीटर पर आवर, तो ये कितने हो जाएंगे, 2.5 मीटर पर आवर से उसका शैडो इंक्रीज हो रहा होगा। सही है क्या, बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें? 8 नंबर, क्या हमें अभी क्लियर है ये चीजें? बस एक रिलेशन आपको बताना था, राइट, 8 नंबर में आपको कितना किस रेट से इंक्रीज करेगा, बाकी एक रिलेशन आपको tan थीटा से किस में लाना था, x से रिलेट करना था, बिकॉज x आपका इंक्रीज हो रहा है, x धीरे धीरे चेंज कर रहा है किससे, 5 मीटर पर आवर से, जो वैल्यू मालूम है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोचेंगे, राइट। तो मुझे दिखा जो इसमें tan थीटा अगर लगाता हूँ तो हमारे पास x के साथ l का रिलेशन आ जाएगा। बोलेंगे 8 नंबर में कोई दिक्कत है क्या अम्यूल? इसका सर 9, 10 और 11 क्या क्या, नेक्स्ट वाला सर, 9, 10 और 11। 9th बताना है, पकड़े अभी 8 समझ में आया क्या? जी सर। देखेंगे नेक्स्ट भी आपको 9 नंबर में भी दिक्कत है, राइट, 9 भी देखते हैं, ये रहा 8, 9 अगर देखते हैं 9 में देखेंगे क्या दे रखा है, राइट, if by dropping a stone in a quiet lake a move a wave move in circle at a speed 3 centimeter per second, then the rate of increase of enclosed circular region, rate of increase of the enclosed circular region with the radius of circular wave is 10 centimeter, राइट, इज क्या होगा, मतलब आपको जैसे अब पानी में क्या करते हो, राइट, अगर एक पत्थर डालते हो तो वहां से देखते हो ना ऐसे ऐसे करके एक वेव दोनों साइड चारों साइड से भागते हुए जाता है, नहीं बनते हैं क्या, ऐसा देखे हैं? अब नदी के किनारे समुद्र के किनारे जाते हो तो आप पत्थर फेंकते हो, राइट, पत्थर फेंकते हो तो जैसे ही डूबता है, राइट, पानी में टकराता है वो, राइट, पानी के अंदर जाता है तो वहां से वेव निकलते चारों साइड में, राइट, तो चारों साइड में ऐसे, राइट, निकलेगा तो ऐसे ऐसे करके वेव बनता हुआ चले जाएगा, राइट, सांप की तरह वो आपकी तरफ आता हुआ लगता है, वो चारों साइड में जाता है, एक सर्कल कॉन्टिन्यूअस स्पीड के साथ भागता है, राइट। तो वहां पे जो हमारे पास है वो बोल रहा है जो आपको जो वो सर्कल है वो किस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सर्कल की साइज बढ़ रहा है इसका मतलब उसको रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस दे रखा है आपको कितना, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी इंस्टेंट की बात करें तो वहां पे आपको सर्कल दे रखा है, राइट, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आर है, आर का इंक्रीज का रेट दे रखा है dr/dt कितने के बराबर, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ये आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको बोल रहा है जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनक्लोज सर्कुलर रीजन, यानी इस सर्कुलर में जो रीजन हमारे पास बन रहा है, यानी ये छोटा सा रीजन जो बन रहा है, ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसके बारे में बताना है, राइट। तो डेटा आपको क्लियर है, और किस इंस्टेंट पे बताना है, जब हमारे पास राइट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना होंगे 10 सेंटीमीटर का। तो देखते हैं 8 नंबर कैसे करेंगे। डेटा आपको मालूम अब क्या करना है, राइट। ये हमारे पास 9 नंबर 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, देखें। नाइन नंबर है ना ये। आई थिंक अब आपको सबको समझ में आ रहा है, ये सवाल अब कैसे करने हो जाएंगे, राइट। ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास सर्कुलर वेव है, रेडियस आर आपको डेटा दे रखा है डी आर डी टी 3.5 राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। इसका मतलब 3.5 का मतलब 7/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। एरिया इनक्लोज की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, राइट। अगर एरिया इनक्लोज इस एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, उसी का रेट बताना है, वो किस रेट से आपको चेंज कर रहा है, सही है क्या, इसका आपको बताना है। ये आपको एरिया कितने हो जाएंगे, एरिया के बारे में बात किया आपसे। तो ये आपको एरिया यानी आपको डी ए अपॉन डी टी बताना है क्या होंगे, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। यानी पहले तो एरिया बता दे, एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका रेट बताना है तो हमारे पास डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे 2r डी आर अपॉन डी टी, राइट। और यहाँ पे देखेंगे आपको डी अपॉन डी टी कहाँ पे बताने के लिए बोल रहा है, जब रेडियस आपको कितना है 10 सेंटीमीटर, पाई इंटू हमारे पास कितना 2 पाई इंटू आर डी आर अपॉन डी टी आपको कहाँ पे बतानी है 10 सेंटीमीटर पे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, बिकॉज आपको राइट आर की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 7/2, यानी इसकी वैल्यू देखेंगे तो 7 7 को मारेगा, राइट। हमारे पास 2 2 को मार देगा, यानी ये आपको कितने मिलेंगे 220 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से आपको एरिया उस इंस्टेंट पे इंक्रीज हो रहे होंगे, डी अपॉन डी टी किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा 220। बताएंगे क्या अभी ये सही है, कोई कंफ्यूजन इसमें बोलो। ये था हमारे पास 9 नंबर आपको, राइट। देखेंगे सब आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, बिकॉज सब सेंटीमीटर में अपन ने कैलकुलेट किया। बताओ एम अभी सही है क्या ये, डेंगा क्लियर है अभी। जी सर। हीमोनीमा क्या अभी क्लियर है सवाल, कहीं पे भी कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है क्या आप दोनों को। Yes, sir. पूरब अभी क्लियर है क्या ये सवाल। यस सर। देखेंगे नेक्स्ट भी आपको 10 नंबर में भी दिक्कत है। 10 देखते हैं आपको 10 नंबर में क्या दे रखा है। सर नेक्स्ट वाला भी 10 भी, नेक्स्ट 10 बताना है ना, बिल्कुल। और सर 11 भी बता दीजिए, चलिए तो आप बड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल दोनों देख लेते हैं।
10 में आपको क्या पूछ रहा है, 10 नंबर देखेंगे, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, if the rate of increase of area of a circle is not constant but the rate of increase of perimeter is constant, यानी आपको क्या बोल रहा है, right, then rate of increase of area, right, vary as the square of perimeter as the radius inverse, right, inversely as the perimeter inversely as the radius, यानी आपको ये बोल रहा है, यानी dA अपॉन dt आपको क्या है, कांस्टेंट नहीं है, राइट, नॉट कांस्टेंट, और आपको पेरीमीटर कांस्टेंट बोल रहा है, dP अपॉन dt ये बोल रहा है आपको कांस्टेंट है, राइट। सर्कल के बारे में आपको बात कर रहा है, यानी चलते हैं अपन 10 नंबर में, डेटा मुझे ध्यान में है, राइट। 10 नंबर देखेंगे आपको क्या कहना चाह रहा है, यानी आपको जो पेरीमीटर है वो आपको कांस्टेंट बोल रहा है, यानी ये आपको सर्कल है, अगर इसका रेडियस में बोल दूं कितना है, r है, राइट, यानी आपको p का रेट कांस्टेंट बोल रहा है, dp अपॉन dt आपको क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, dp अपॉन dt, यानी हमने p की जगह रख दिया पेरीमीटर 2 पाई r के बराबर अपॉन dt, यानी हमारे पास 2 पाई dr अपॉन dt भी क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, यानी हमारे पास ये जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ये आपको कांस्टेंट दे रखा है। 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पेरीमीटर देने का मतलब है ये आपको कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, ये आपको कांस्टेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको इंक्रीज हो रहा होगा। एरिया के बारे में बात कर रहा है, जो एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, किस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा, तो एरिया तो यही पूरे हो गए, राइट, ये पूरा हमारे पास एरिया हो जाए, और एरिया कितने हो जाएंगे, ध्यान देंगे तो हमारे पास ये आपको मिल गया, राइट, ये एरिया, और एरिया अगर लिखना चाहूँ तो एरिया क्या हो जाएंगे, ये मान लिया एरिया, एरिया इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और डी अपॉन डी टी के बारे में आपसे पूछ रहा है, डी अपॉन डी टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे पाई आर, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें मिलेंगे 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, मिलेंगे क्या, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, यानी आपको देखेंगे तो एक चीज आपको देखता हुआ लगेगा, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, ये आपको क्या चीजें दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, dp अपॉन dt, ये कांस्टेंट टर्म है पूरा आपको, और कोई कांस्टेंट है तो उसको कोई एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, राइट। अगर k मान लिया तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, k इंटू आर, यानी आपको dr अपॉन dt जो है, यानी सॉरी d अपॉन dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, और यही रिलेशन आपसे पूछ रहा है, जो एरिया जो इंक्रीज हो रहा है, राइट, वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पेरीमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस तरीके का रिलेशन आपसे क्या बोल रहा है बताने के लिए, राइट। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहे हैं आपके, राइट, सेम उसी तरीके से एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो एज ए रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, राइट। देखेंगे सवाल 10th नंबर था आपको, राइट, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज नॉट कांस्टेंट बट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर इज कांस्टेंट, देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यानी डी ए अपॉन डी टी किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आपने देखा रेडियस के अकॉर्डिंग, डी ए अपॉन डी टी क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो एज द रेडियस हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अभी सही है क्या बताएंगे 10 नंबर, और उसका यहाँ पे आपको प्रूफ है, क्लियर है क्या, ये चीजें बताएंगे मुझे अभी, एम्यूल पूरा, बाकी जिसके जिसके भी डाउट हैं बताएंगे, क्लियर है क्या ये, Yes, sir. Here. 200 ये सारे सवाल हुए थे क्या, Yes, sir. हुआ था। लिवांग बताएंगे, कोई डाउट भी है इससे पहले, 10 से पहले कहीं पे भी, या सारे क्लियर हो गए इसी सब में,
वेरी जी लिवान सो गए क्या सर? मेरे से तो सब हो गया है, मैं सो रहा हूँ जब तक आप डिस्कस कर रहे हैं। मार तो बताएंगे क्या? सभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ, समझेंगे ऐसे। लास्ट देखते हैं 11 नंबर आपको क्या दे रखा है। 11 नंबर की बात करते हैं अपन। राइट, 11 नंबर देखेंगे क्या दे रखा है आपको 11 में। राइट, आपको बता रहा है ए पॉपुलेशन पीटी, राइट, टाइम का फंक्शन दे रखा है ऑफ 1000 बैक्टीरिया, राइट, इंट्रोड्यूस इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन पीटी का, वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। राइट, आपको पीटी, राइट, जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, इंक्रीज कर रहा है। राइट, मैक्सिमम साइज ऑफ द विक्टोरिया पॉपुलेशन इज, यानी वो बोल रहा है जो मैक्सिमम इसका साइज क्या होगा वो बताने के लिए। मैक्सिमम साइज ऑफ द विक्टोरिया, तो जो भी हमारे पास है, राइट, पॉपुलेशन है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम साइज बताने के लिए बस dp अपॉन dt से हम वैल्यू लाएंगे और उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी 1000 प्लस 1000 t अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर दे रखा है। चलते हैं 11 नंबर, बस आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। राइट, आपको बस इतना ही दे रखा है। यानी आपको जो pt अगर फंक्शन दे रखा है, इनिशियली आपको 1000 दे रखा है और ये जो इंक्रीज हो रहे हैं 1000 t अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है वो, क्या यही दे रखा है? फिर से देख लें, 1000 टी अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम साइज बताना है, यानी पी टी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अपने को क्या बताना, क्या है, पी मैक्सिमम कितने होंगे वो बताना है। अच्छा, उसके लिए टाइम फाइंड करते हैं, किस टाइम पे ये पॉपुलेशन मैक्सिमम होंगे, यानी dp अपॉन dt इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d ऑफ, हमें 1000, राइट, 1000 प्लस 1000 t अपॉन कितने मिल जाएंगे, 100 प्लस टी स्क्वायर अपॉन क्या कर दें dt, ये वैल्यू को 0 पुट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1000 जीरो हो गया, 1000 का डिफरेंशिएशन 0, और 1000 टी अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हमें वो वैल्यू लगा देंगे, राइट, जो आपको आता है, राइट, ये डिवीजन वाला, डिवीजन रूल लगा दिया हमने। राइट, डिवीजन का किस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं, वो चीजें लगाया। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर उसको कांस्टेंट रखा, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया, 1000 आ गया, फिर से हमने नोमिनेटर को कांस्टेंट किया 1000 की, और हमने डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन ले लिया, 2t हो जाएंगे, अपॉन हमने क्या किया डिनोमिनेटर का, राइट, स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो ऊपर वाला तो हमेशा 0, उसको उस साइड भेजेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट, 0 ही मिल जाएंगे। तो अगर देखते हैं यहाँ से हमारे पास, यानी 1000 अगर यहाँ नीचे में भी कॉमन, ऊपर में कॉमन कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 100 प्लस टी स्क्वायर, माइनस ऑफ देखेंगे तो 2t स्क्वायर मिलेगा, राइट, इक्वल टू 0। 1000 को साइड भेजा तो 0 हो गए, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कर दिया तो आपको मिल जाएंगे 100 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखेंगे तो t की वैल्यू आपको मिलेगा अंडर रूट 100, यानी ये आपको कितना मिल जाएगा, 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड पे आपको क्या मिल रहा है, विक्टोरिया का मैक्सिमम साइज मिल रहा है। अच्छा, अगर मैक्सिमम साइज मिल रहे हैं तो देखते हैं अपने को क्या मिलेगा, टी इक्वल टू, यानी टी इक्वल टू हमें कहाँ पे, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम साइज मिलेगा। यानी 1000 प्लस हमने वैल्यू रखना शुरू कर देता हूँ, 1000 इंटू 10 अपॉन कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 10 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000 प्लस 1000 इंटू 10 अपॉन यहाँ पे 200 हो जाएंगे, 200 ने आपको मारा 5 से 50 हो जाएंगे, तो 1050 आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे। सर हाँ बोलो। सर ये मैक्सिमम चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएट नहीं करेगा? डायरेक्ट जब एक ही वैल्यू आ रहा हो ना, हाँ डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा,
राइट। फिर से अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वहां पे आपको वो ग्रेटर लेस देन जीरो ही मिल रहे होंगे। जब एक ही वैल्यू आ रहा हो ना, राइट, जब टाइम का एक ही वैल्यू आ रहा हो तो समझ लेंगे जो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना बस वही बताना है, वही चीजें भी आ रहे होंगे। जैसे हमें टी का 10 सेकेंड ही मिला, अगर टी का दो इक्वेशन दो हमें मिल रहे होते, राइट, दो वैल्यू मिल रहा होता, तो हमें चेक करना पड़ता है जो किस पे हमें डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर मुझे एक ही वैल्यू मिल रहा है इसका मतलब उस पे मैक्सिमम ही पॉसिबल है, राइट। मिनिमम के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको सवाल में डायरेक्टली आपको मैक्सिमम पूछ लिया है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो उस वाली वैल्यू पे अंडरस्टूड है मैक्सिमम ही मिल रहे होंगे, राइट। और वहां पे उस वाली वैल्यू को अगर आप डबल डिफरेंशिएट करते भी हो तो भी आपको लेस देन जीरो मिलेगा, और लेस देन जीरो आपको वही दिखाएगा जो वहां पे मैक्सिमम है। समझे क्या? यस सर। बस ये रहा। सबको क्लियर है क्या? ये टीपीपी 3 11 सवाल थे, 11 तक अपने पहुंचा, राइट। ये आपको लास्ट वाले का आंसर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर हम्म, सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को वापस एक्सप्लेन कर दो ना। क्या क्या बोलो फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 को वापस से एक्सप्लेन कर दो ना सर। किसको एक्सप्लेन करो बताओ? क्वेश्चन नंबर 5 को सर वापस से। 5 नंबर, अच्छा एक बार 5 पे चल लो, राइट। 5 नंबर हमें क्या दे रखा है? 5 नंबर आपको बोल रहा है ना डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट, 20 को दो भाग में डिवाइड कर दो। अगर एक को x माना है तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 20 माइनस x, राइट। अच्छा बोलो, वो दोनों पार्ट है हमारे पास, एक x है एक 20 माइनस x है, राइट। जैसे हमारे पास एक पार्ट 10 हो जाएगा दूसरा 10 हो जाएगा, तो हमें मालूम नहीं है 10 होगा 5 होगा 7 होंगे 8 होंगे, तो इसलिए x मान लिया, राइट। वो बोल रहे हैं सच दैट प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट, अब प्रोडक्ट करना है एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ, किस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ अदर पार्ट, तो दूसरे पार्ट का क्यूब करेंगे, पहले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और उसका वैल्यू मैक्सिमम मिलना चाहिए, राइट। तो देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, 20 को हमने x एंड 20 माइनस x लिखा है, एक पार्ट का प्रोडक्ट दूसरे के क्यूब के साथ करना है, तो 20 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, या फिर हमने दूसरे को, अगर x को हमने पहला पार्ट मान लिया है तो x इंटू दूसरे 20 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो उसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम उसको प्रूव करना है बस। मैक्सिमम के लिए जो भी वैल्यू आएगा वो हमें मिल जाएंगे। सही है क्या? अभी बताओ। सर मतलब कौन सा पार्ट को लेना है मतलब। कोई दोनों में से कोई भी पार्ट ले लो, राइट। हमें वन पार्ट जो बोल रहा है वन पार्ट तो वैसे ही ले लेना है, दोनों में से जो भी आपको इच्छा करे वो ले लो, राइट। जैसे वन पार्ट हमने ले लिया, तो वन पार्ट अगर हमने कोई भी ले लिया एक्स ले लिया, तो दूसरे का हमें अदर का क्या करना है क्यूब करना है, अदर यानी 20 माइनस एक्स का क्या करना है क्यूब करना है। ये दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या करना है मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट ये दोनों का लेना है, एक्स का एंड 20 माइनस एक्स का, यानी प्रोडक्ट जो मैक्सिमम आपको दिखाना है एक्स इंटू 20 माइनस एक्स के होल क्यूब का दिखाना है। सही है क्या? यस सर। हम्म, लेकिन मेरा आंसर अलग आ रहा है तो। क्या क्या? सर मेरा आंसर तो अलग आया है पर। इससे अलग आ रहा है? हाँ सर, वही हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर थोड़े। अभी करके देखो, अभी आ जाएगा। सर हम वही क्वेश्चन है जो आप लिखे है एक्स ये करके सर 20 माइनस एक्स होल क्यूब। ऊपर वाले लिखे हो कि नीचे वाला? सर जो आप अभी लिखा था ये एक्स। अच्छा ओके, ये वाला ये वाले से सॉल्व कर रहे हो एक्स इंटू हाँ 20, चलो इससे कर लेता हूँ मैं। डीपी अपॉन एक्स 5 नंबर है ना, 5 का देखे सेकेंड मेथड हमारे पास, हमने प्रोडक्ट बोला है कितना x इंटू 20 माइनस एक्स इसका होल क्यूब, अब इसको डिफरेंशिएट करना कर देते हैं डीपी अपॉन dx, ये जीरो करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास x है
राइट। तो पहले x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 20 माइनस एक्स इसका होल क्यूब हो जाएगा, राइट। प्लस अब हमें क्या करना पड़ेगा, x को कांस्टेंट मान के 20 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, x तो वैसे ही हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंटू 20 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ये तो हमें 20 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में 20 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ एक्स, ये आपको मिलेगा, राइट। यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या चीजें आएगा, ये इक्वल टू आपको क्या होना चाहिए, 0। बस इसी को सॉल्व किया, 20 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ हमें मिल जाएंगे 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन कर लिया, होल स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो इधर बचेंगे 20 माइनस तो एक्स। हाँ हाँ, 3x स्क्वायर कैसे आएगा? ये देखो तो तो इधर 3, राइट, देखो प्रोडक्ट अलग अलग किया, इधर से 3, इधर हमारे पास x और इधर से माइनस एक्स, सब मल्टीपल में है ना। सिर्फ अच्छा वो अंदर का वाला -1 नहीं होगा जैसे अंदर वाला माइनस, -1, ये सर x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं हो जाएगा सर? अच्छा 20 माइनस एक्स का, अच्छा ओके ओके सही बोले हो, -1 हो जाएगा ना। हाँ सर वो है। हाँ हाँ सॉरी, -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वो हमारे पास -1 हो गया, तो 3x हो जाएंगे बस, सही है अभी। यस सर। हाँ 3x हो गया। अब 20 माइनस एक्स को कॉमन कर लिया, राइट, एक्स स्क्वायर को, तो बचे हमारे पास 20 माइनस एक्स, इधर हमारे पास कितने हो जाएंगे, राइट, 3x इक्वल टू 0। 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेंगे, 20 माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू 20/4, 5 नहीं आ गया, एक 5 आ गया, और दूसरे अपने आप क्या मिल जाएंगे, 20 माइनस एक्स, वो हमारे पास ये 5, तो 20 माइनस एक्स 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 आ गया। तो दो पार्ट, एक हमारे पास 5, एक हमारे पास 15, जो पहले भी आया था। अभी चेक किया, हमने गलती की है सर। गलती किए ना, हाँ। अब सही है क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी बताएंगे। तो ये आपको टीपीपी था, राइट, 1 2 3 आपके टीपीपी क्लियर हुए, राइट, कंप्लीट हुआ, राइट। अभी टीपीपी आपके रुकेंगे, राइट। नेक्स्ट में आपने शायद वो होमवर्क किया है क्या, एक्सरसाइज 1, राइट, बुकलेट से एक्सरसाइज 1, एंड उसमें पार्ट 3 करने थे आपको, वेक्टर वाला। सर एक्सरसाइज 2 का किया था, 1 का अभी तक थोड़ा थोड़ा। तो एक्सरसाइज 1 एंड 2 दोनों करने हैं, राइट। कल मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 डिस्कस करूंगा, राइट। फिर परसों हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 करेंगे, राइट। और फिर आपको कल और परसों में ये डिस्कशन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपके इसके वेक्टर के एग्जाम रहेंगे, राइट। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, राइट। ये मैं परसों, कल हमारे पास 29 हो गया, 2909 को ये करूंगा, 3009 को ये डिस्कस करूंगा, और ये मंथ आपको 30 का है, 31 का, 30 का है, तो 30 को ये करेंगे, तो फर्स्ट को आपका एग्जाम रहेगा फ्राइडे को, सही है क्या। तो ये सर एग्जाम कैसे होगा? क्या क्या, एग्जाम कैसे होगा सर? एग्जाम कैसे होगा, राइट, आपको, किस टाइप से होगा सर? अच्छा जैसे आपके एग्जाम होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा, राइट, 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, और वो आपको कैमरा सॉल्व कैमरा ऑन रखना पड़ेगा ना क्या सर? जब भी हो जाएगा भेज देगा पीडीएफ। देखो वो तो मैं बताऊंगा, राइट, वो चीजें कैसे करनी। देखो आपको अगर ये चीजें करना है ना, राइट, एग्जाम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, और आपको ये जो जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हो ना, राइट, उसमें आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है, राइट। ईमानदारी आपको पढ़ाई में बिल्कुल 100% दिखाना, अगर आपने पढ़ाई से अगर थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्रोमाइज किया ना,
थोड़ा सा भी आपने उसमें लचर पचर दिखाया ना तो फिर हो गए, राइट, फिर नहीं कुछ कर सकते, ना मैं भी कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपको अगर सॉल्व करने को मिला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक भी सवाल ना हो, अगर 25 सवाल दूं मैं आपसे, अगर ईमानदारी से अगर एक भी सवाल नहीं हो, आपने पूरा टाइम दिया, पूरा मेहनत किया, राइट, वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आपने चोरी करके 20 सवाल सही करके दे दिए। आपने अगर 20 सवाल चोरी करके अगर आंसर दिया है ना, तो आप वो 20 सवाल कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपने 25 सवाल था, आपने एक सवाल भी नहीं कर पाया ईमानदारी से सॉल्व करते हुए, तो आपको मालूम रहेगा जो मुझे ये 30 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल नहीं हुए हैं। और जब मैं डिस्कस करूंगा तो जो उसके बाद जो आपको आने लगेगा ना, तो आपको हमेशा के लिए वो 25 सवाल आएगा। और हमें डे बाय डे इसी तरीके से इम्प्रूव करते हुए जाते हैं। आपको एग्जाम में ईमानदारी हमेशा बरतना है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, जो चीटिंग करेगा उसको मैं जेई का कसम सीधा पट रख दूंगा आप उसके लिए, राइट। तो जो चीटिंग किया उसके लिए जेई का कसम, उसको जेई कभी ले नहीं जाएगा। और बाकी मैं हूँ, राइट, डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना ही करना है, राइट। भले ही आपको पीडीएफ दे दे, राइट, आप शांति से 1 घंटे में सॉल्व करके आप मुझे उसका आंसर सबमिट कर दो, राइट। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको करके देते हो। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको सबसे पहले जज करना। आप 1 घंटे में पेपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, देने के बाद फिर से आप बैठो, नोटबुक लेके बैठो, राइट, बुक लेके बैठो, आप उससे ढूंढ ढूंढ के उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करो। लेकिन सॉल्यूशन कहीं से नहीं देखना है, सॉल्यूशन आपको खुद बनाना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट पे ही बनाना है, राइट। उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से आप डेवलप हो जाओगे, राइट। जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो अपने आप आपसे बनते हुए चले जाएगा। तो इसलिए कभी भी एग्जाम भी होता है तो आपको ईमानदार 100% बनना पड़ेगा। अगर आपने ईमानदार नहीं बना, राइट, स्टडी से अगर थोड़ा सा भी आपने बेईमानी करा, राइट, तो ना फिर आपका आईआईटी रहेगा, ना फिर, राइट, आईआईटी आपके लिए होगा। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। आपको जाना है तो छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद लाया है, राइट। एग्जाम में मेरे खुद माइनस में भी नंबर आए हैं, जिस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय माइनस में भी आए हैं, और हाईएस्ट भी आया है। तो दिक्कत उसमें कोई ऐसा शर्माने वाली चीज नहीं। आता है जो है उस पे रियलिटी पे रहेंगे, रियलिटी से छुपा के क्या करेंगे, नहीं आता नहीं आता, सिंपल सी चीजें सीखेंगे। आता है तो अच्छी बात है, और नया चीज सीखेंगे। सही है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जाम होता है आपको ईमानदार रखना, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, राइट, आप उसको अच्छे से दोगे। तो ये हमारे पास टीपीपी 3 था, राइट। यहाँ पे टीपीपी 3 को रोकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, कंपलसरी सब के सब करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट डे पार्ट 2, ये पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 का वेक्टर खत्म जैसे ही होगा, पेपर रेडी है, आपको पेपर मिल जाएंगे वेक्टर के, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको हर एक चीजें आता हुआ दिखेगा, राइट, सवाल सॉल्व भी करेंगे, आपको मजा आएगा।